हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, कल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको कल के वीडियो में बता दिया। उसके बाद से अभ्यर्थियों के लगातार सवाल आ रहे थे कि सबसे पहला सवाल आ रहा था कि जो कल एक हमने लेटर जो सोशल साइट पे वायरल हो रहा था उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। तो उस लेटर को अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया था, पूछा गया था कि सर आखिर ये लेटर अभी वायरल क्यों किया जा रहा है। एक दूसरा ये पूछा जा रहा था कि जब शिक्षा मंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया है तो फिर वित्त मंत्री जी क्यों अनुमति नहीं दे रहे हैं, और भी तमाम ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। इसके अतिरिक्त आज एक ऐसी खबर लगी है जहां पे ये कहा जा रहा है कि 33,000 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। और आप आज के पेपर में देखे होंगे, दैनिक भास्कर पेपर में, जहां बताया गया है कल के लेटर के बारे में ही कि 78,000 पद रिक्त है छत्तीसगढ़ में, और जहां पे 33,000 पदों की भर्ती की स्वीकृति जो है वो आज वो कैबिनेट में मिलने की संभावना बताई जा रही है। अब इस पर मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आज के कैबिनेट निर्णय और कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। देखा जाए तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि कोई भी अगर भर्ती, बड़ी भर्ती, चाहे आप पिछली सरकार का 2 बार का भर्ती विज्ञापन देख सकते हैं, चाहे वो 19,000 शिक्षक 15,000 जो शिक्षक भर्ती निकली थी वो, और दूसरा 12,000 जो शिक्षक भर्ती निकली थी वो, दोनों ही कैबिनेट में पास हुई थी। और कैबिनेट में पास होने के बाद उसको कहीं ना कहीं जो उसका भर्ती विज्ञापन है वो जारी किया गया था। आपको बताना चाहूंगा, जो पिछली अभी हाल ही में जो 12,000 शिक्षक भर्ती निकली थी उसकी घोषणा 15 अगस्त में मुख्यमंत्री जी ने की थी। सितंबर में चीजें आगे बढ़ी और फिर जो उसकी भर्ती है वो लगभग जनवरी में आई। तो समय लगता है आने में, और उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मंत्री जी ने ये एक अपना लेटर भेजा था। लेटर में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती अनुमति देने बाबत। अब ये लेटर, पुराना लेटर वायरल क्यों हो रहा है, तो देखिए कल जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें इसी बात पर फोकस किया गया कि आखिर क्या बात है और क्यों इस पे अनुमति नहीं मिल रही है इस संबंध में। दूसरा, जो आपका अनुमोदन है जो नई शिक्षक भर्ती के संबंध में, उसको भी किया गया और वो दोनों को आज कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो पहले ही बताया था कि जो समिति गठित किया गया था शिक्षक भर्ती के नियम संशोधन के संबंध में, उन्होंने अपना काम कर दिया है। जब विभागीय समीक्षा बैठक होगी तो उसमें अनुमोदन किया जाएगा और उसके पश्चात फिर कैबिनेट में रख के उसको पास करा के फिर राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद फिर आपकी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसी के संबंध में देखिए आज दैनिक भास्कर में एक लेख भी छपा है इसी लेटर को दिखा के, जिसमें मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 78,000 पद रिक्त है, जिसमें 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। यदि इन भर्तियों के लिए अनुमति तुरंत आचार संहिता के पहले दी जाती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं के भीतर एक नई चेतना एवं विश्वास की भावना जागृत होगी एवं आगामी लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा कर्मी की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग हेतु उपलब्ध बजट की सीमा में ही की जाएगी, जिसके प्रदेश का कोई भी अतिरिक्त व्यवहार नहीं होगा। इस संबंध में ये कोई भी वित्तीय भार नहीं होगा। इस प्रकार से स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने कहा है और वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है, और ये था 5 मार्च 2024 को, और आप जानते हैं कि आचार संहिता 10 मार्च के आसपास लगी थी। तो इसी को लेटर में आज देखिए यहाँ पे दैनिक भास्कर में लेख भी छपा है जिसमें कि शिक्षकों के 78,000 पद खाली और 33,000 की होगी भर्ती, आज कैबिनेट में मुहर संभव, इस प्रकार से बात कही गई है। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये लेटर कल समीक्षा बैठक के बाद वायरल हो रहा है, और वित्त मंत्री जी का देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आखिर वित्त मंत्री जी परमिशन क्यों नहीं दे रहे। तो देखिए मैं फिर से उन सभी को कहूंगा कि भाई देखिए इतनी बड़ी भर्ती है, सबसे पहले इसकी जो चर्चा है, इसका जो बोल सकते हैं एक प्रकार का अनुमति है, वो कैबिनेट मीटिंग में होता है और उसके बाद फिर जो आप लोगों के समक्ष वो लाई जाती है। चाहे कोई भी भर्ती हो, बड़ी भर्ती, जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले दोनों बार की शिक्षक भर्ती के संबंध में। इसी खबर को देखिए
आज एक और खबर छपी है जहां पे बताया गया कि प्रदेश के 5000 स्कूल में एक शिक्षक, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एक तो शिक्षक एक है और किस 600 स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो इस पर जो संचालक लोक शिक्षण संचालनालय है मिश्रा मैम, उन्होंने क्या कहा, जिन स्कूलों में छात्र अधिक व शिक्षक कम है, ऐसे स्कूलों की पहचान करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालकों को दिए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के बाद यह समस्या नहीं होगी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के बाद जो है ये समस्या नहीं होगी। एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा ये कि कल मुंगेली में अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है संविदा के तौर पर, वो इसी सिलसिले पर है कि जहां पे भैया शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन है। फिलहाल अभी शिक्षक भर्ती करने में कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने लगे ही जाएंगे, रिजल्ट आएगा, दावा आपत्ति होगा, बहुत समय लग जाएगा। तो भाई कम से कम ये जो सेशन है जो चालू हो रहा है जून जुलाई वाला, उसमें से कम शिक्षकों की भर्ती करके कम से कम उस स्कूलों में एक प्रकार का टेम्परेरी एक प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की जाने के लिए जो है वो विज्ञापन निकाला गया है मुंगेली जिला में। तो इसी का परिणाम है। लेकिन इसी खबर में एक और खबर छपी है जहां पे आप लोगों को सुन के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। देखिए यहाँ पे खबर में क्या छपा है, 33,000 पदों पर भर्ती के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। एक तरफ यहाँ पे जो आज की डेट पे बताया जा रहा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। इस पेपर के तहत अगर हम जानकारी बात करें तब की स्थिति में इसमें बताया गया कि राज्य में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। स्कूलों में व्याख्याता के 2,524 पद, शिक्षकों के 8,194 पद और सहायक शिक्षकों के 22,000 पद अधिक से अधिक पद रिक्त है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार भर्ती के लिए शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। भर्ती होने के बाद शिक्षकों की कमी दूर होने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जिला में स्कूलों पे कितना पद खाली है और किस प्रकार से अभी भी बहुत सारे स्कूल रिक्त है, पद खाली है और यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो देखिएगा इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे चल रही है और शिक्षक भर्ती के संबंध में एक तगड़ा सा जो माहौल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फिलहाल इसका जो भी पटाक्षेप है आज कैबिनेट मीटिंग के बाद ही संभव हो पाएगा कि क्या आज कैबिनेट मीटिंग में 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी और अगर घोषणा होगी तो कितने जल्दी इस पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पिछली 2023 की रुकी भर्ती है उस पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है और उसको भी जो है जो पिछली जितनी भर्ती हुई है उसको भी आगे भर्ती करने का उसमें जो भी प्रोसेस होगा डीएड बीएड वाला उसको जो है दूर करके आगे भर्ती उसमें रुकी भर्ती को कंप्लीट करने का जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त अन्य डिपार्टमेंट से भी खबर आई है, परंतु आज जो कल पूरे के पूरे शिक्षक भर्ती के संबंध में एक गर्मागर्म माहौल बनाया गया या गर्मागर्म माहौल बना तो अभ्यर्थियों को एक एक जो बोल सकते हैं सवाल है उनके जवाब आशा है मिल गए होंगे। और भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा पढ़ते रहिए और कोई भी पढ़ाई जो है वो वेस्ट नहीं जाता, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी को फिर से शुभकामनाएं और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अपने भाई बहनों और इसके अलावा और भी अपने आसपास सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।